नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी मनोविज्ञान की सीरीज चल रही थी उसमें जो सिद्धांत चल रहे थे। आज हम एक और नए सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं और वो सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर की जो लाइफ साइकिल है वो 1904 से 1989 के बीच की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम देखेंगे कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था और इस टॉपिक से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहीं से बनकर आ रहा है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि स्किनर का कौन सा सिद्धांत है। तो आरएस थ्योरी अगर आ जाए तो भी आपको स्किनर मारना है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाए तो भी आपको स्किनर मारना है। अगला पॉइंट हमारा है कि स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो एक पॉइंट हमारा यहीं से पूछा जा सकता है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी आरएस थ्योरी का प्रतिपादन 1938 में किया था। एक पॉइंट हमारा यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या आरएस थ्योरी का प्रतिपादन कब किया था। तो 1938 में किया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। और एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तो भी आपको ये लगाना है स्किनर ने दिया था। और यहीं से अगला पॉइंट है, साधक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी स्किनर महोदय ने दिया था। और आर टाइप थ्योरी भी स्किनर महोदय ने दी थी, या आरएस थ्योरी भी स्किनर ने दी थी। आगे देखते हैं, तो आगे लिखा है, स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर और चूहे पर किया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो कबूतर और चूहे पे किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, और इसमें पहले हम देखेंगे चूहे का। कबूतर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूहे से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूहा क्या है। चूहा एक अनुक्रिया करता है, यानी चूहा अनुक्रियाएं करता है, यानी क्रियाएं करता है, और जो भोजन होता है वो उसको पुनर्बलन देता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन उसको पुनर्बलन देता है। अब आगे लिखा है कि पुनर्बलन। तो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। यानी अगर प्राणी किसी कार्य को करेगा और उसे अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो उस क्रिया को दोबारा दोहराएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आप उस काम को दोबारा करोगे। अगर आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा तो हो सकता है आप उस काम को दोबारा ना करो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटा बच्चा लाइट के पास जाता है और उसको लाइट लगती है ना, तो एकदम करंट जैसा लगता है तो हट जाता है, तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है और दोबारा वो काम नहीं करता है। एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा ध्यान रखना कि पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। यानी पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने नहीं दिया था, वो दिया था क्लार्क एल हल ने दिया था। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब जो स्किनर का प्रयोग था उसके बारे में देखते हैं। इस प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया गया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स नाम दिया गया। यानी स्किनर ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स रखा था। इसके बाद स्किनर के शिष्यों ने इस बॉक्स का नाम बदलकर स्किनर बॉक्स रख दिया। कहने का मतलब यह है कि स्किनर ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसको पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम दिया गया और उसके बाद जब उनके शिष्य आए तो उन्होंने उसका नाम बदलकर स्किनर बॉक्स उन्हीं के नाम पे रख दिया था, स्किनर बॉक्स।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत दिया था स्किनर महोदय ने, इसका शिक्षा में क्या उपयोग हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के प्रयोग से हम बालकों में जो शब्द भंडार है, जो वोकैबुलरी है या अन्य कोई शब्द हैं, उनको याद करने में और उसकी वृद्धि में बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस सिद्धांत का। अगला पॉइंट है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अध्यापक होते हैं वो इस सिद्धांत के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसको एक बढ़िया ढंग से ढाल देते हैं, स्वरूप प्रदान कर देते हैं। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं और उसके जो व्यवहार ऐसा सृजन करते हैं कि जो बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी हो। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि कोई भी क्रिया होती है उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। यानी यह प्रयोग अगर शिक्षा में किया जाता है तो उसमें सीखने की गति में और सफलता दोनों में क्या बढ़िया मतलब सफलता मिलती है। अगला पॉइंट है, इस स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई कार्य करोगे, ठीक है, हमने अभी बताया था कि अगर उसका रिजल्ट बढ़िया आता है तो आपको एक संतोष प्राप्त होगा, अच्छा लगेगा कि हमने ये काम किया और मुझे ऐसा मिला, पुनर्बल मिलता है। इसमें पुनर्बल को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप काम करोगे, ठीक है, उससे अगर आपका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा, तो पुनर्बल को बल मिलेगा और आप उस कार्य को दोबारा और अच्छे ढंग से करोगे। तो ये है हमारे चैनल का लोगो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।